नमस्ते। आज के हिंदी वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि फरवरी महीने में मैं जो हिंदी वीडियो बनाऊं वो इन लॉज यानी आपके सास ससुर के टॉपिक पे हो। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इस वीडियो पे टॉपिक बनाऊं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो आज का टॉपिक है इन लॉज। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात, जब आपको अपने इन लॉज के साथ डील करना होता है या आपको अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप बनाना होता है तो ये एक या दो दिन का रिश्ता नहीं है, ये जिंदगी भर का रिश्ता है। और आपके इन लॉज कैसे भी हो, मैं सिर्फ लड़की के बारे में नहीं कह रही हूँ, जो भी मैं इस वीडियो में कहने वाली हूँ वो लड़का और लड़की दोनों पे लागू करता है। तो सबसे पहली बात ये है कि इन लॉज से डील करने के लिए आपको अपने पार्टनर की सहायता की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहला डिसीजन जो आपको लेना है वो ये है कि आप दो लोगों को एक साथ मिलके हर सिचुएशन को संभालना है और हर चीज़ से अच्छा खुशी खुशी निकलना है। और अगर ज़िंदगी में कोई समस्या होती है तो एक दूसरे का साथ देना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो पहली बात है आपको अपने इन लॉ से डील करने के लिए, चाहे वो लेडीज साइड से हो या जेंट्स साइड से हो, आपको इन लॉज फैमिली से डील करने के लिए हमेशा अपने स्पाउस से बात करनी है, उनका साथ लेना है और एक साथ मिलके हर सिचुएशन का समाधान निकालना है। पॉइंट नंबर 2, जब आपकी फैमिली या इन लॉज होते हैं तो सिर्फ आपके सास ससुर, जेठ जेठानी, नंद, देवर या उनका पूरा परिवार या आपका पूरा परिवार नहीं होता है। परिवार के अलावा भी दूर दूर के कजन्स भी होते हैं। तो आप एक नए परिवार से शादी करने के बाद रिश्ता जोड़ते हैं और उस परिवार से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों तरफ ये चीज़ लागू होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब दो लोग शादी करते हैं वो अपना एक और परिवार बनाते हैं, उन परिवारों से जुड़ जाते हैं लेकिन एक नया परिवार बनाते हैं। तो इतना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हदें डिसाइड कर लें। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी के घर आने जाने से रिलेटेड हो, चाहे वो लेन देन से रिलेटेड हो या किसी से मिलने से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड हो। इन्वॉल्वमेंट एक ऐसा वर्ड है कि जिसमें आप शामिल हो, किसी भी चीज़ में आप शामिल हो, उससे रिलेटेड हो। तो आप इन सब चीज़ों की मर्यादा और सीमा या बाउंड्री बना लें, क्योंकि आपका और आपके पति का एक खुद का परिवार है, वो आपका तीसरा परिवार है। आप ज़रूर शादी के बाद दो परिवारों को संभालते हैं, दो परिवारों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका खुद का परिवार है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ की सीमा बना ले। जैसे मैंने कहा कि लेन देन से रिलेटेड हो सकता है कि आपके जो ससुराल वाले हैं उनके यहाँ बहुत ज़्यादा लेन देन होता हो, लोग जब खाने पे आते हो तब भी बहुत लेन देन होता हो, छोटी छोटी बातों पे हर वक्त लेन देन होता रहता हो। और हो सकता है कि आपके जो मायके वाले हैं उनके यहाँ उतना लेन देन ना होता हो, या फिर लेवल ऑफ लेन देन या जो सीमा होती है लेन देन की अलग होती है। हो सकता है कि आपके ससुराल में जब लेन देन होता है वो 100 रुपये, जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह का जो भी होता है कम होता है। हो सकता है कि दूसरे परिवार में वो बहुत ही ज़्यादा हो। तो जब आपका तीसरा परिवार बन जाता है, आप और अपने पति के साथ आप और आपके पति एक साथ जुड़ जाते हैं, तो आपका एक खुद का एक परिवार है। आप थोड़े टाइम के बाद ये नहीं चाहेंगे कि आपकी जो सास आपसे कह रही है कि इतना पैसा आपको किसी को देना है या इतना किसी ने आपको दिया है या इतना आपको करना है, कोई भी चीज़ हो और जो आपकी सीमाओं से बाहर हो, आपके और आपके पति की सीमाओं से बाहर हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो सब चीज़ों की बाउंड्री बना लें, सीमाएं बना लें और उस चीज़ को सामने वाले को बता दें, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी सास हो। बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें प्यार से हर चीज़ को बताएं, अपना नज़रिया बताएं, आपकी लाइफ कैसी है उस बारे में बताएं, ताकि धीरे धीरे मे बी वो उस वक्त ना समझे उस बात को, पर मुझे लगता है कि जब आप रेगुलरली ये सब चीज़ें उन्हें प्यार से बताते रहेंगे तो थोड़े टाइम के बाद वो समझ जाएंगे। तो दूसरी नंबर ये है कि अपने इन लॉज की फैमिली के साथ डील करने के लिए आपको अपनी सीमाएं, मर्यादाएं बनानी होंगी और उन पे अटल रहना होगा और उनको अपने परिवार को बताना होगा। ये सिर्फ लड़की से रिलेटेड नहीं है, ये लड़के और लड़की दोनों से रिलेटेड है। तो कोई भी चीज़ है, आना जाना, छुट्टियाँ, घूमना फिरना, पैसे, जो भी चीज़ है, आपकी अपनी जो आप और आपका पति जो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, जिस तरह से आपके खर्चे हैं,
मंथली इनकम है, छुट्टियां हैं, विचार हैं, आप अपनी तरह से कीजिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जब शादी हो थोड़े ही दिनों में आप ये सब बातें बहुत ही प्यार से अपनी माँ और सास दोनों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, ताकि वो लोग धीरे धीरे इस बात को समझ जाएं कि आप और वो थोड़े अलग हैं, और ताकि इस वजह से कोई प्रेशर फील ना हो। एक लड़की को बहुत प्रेशर फील होता है अगर सास ने बोला कि हमारे यहाँ तो इतना होता है, तो तुम अपने मायके में बोल दो कि इतना करना है, और आपको पता है कि आपके मायके में इतना नहीं हो सकता है, तो ये बहुत सारे स्ट्रेस लेवल और ये सब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बाउंड्रीज बनाएं और उस बाउंड्रीज के बारे में अपने ससुराल वालों को बताएं। पॉइंट नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, यानी किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम है, वो खुद वो बात नहीं कहती है, वो अपनी नंद को बताती है, अपने परिवार के और लोगों को बताती है, अगर उनके पति सुनते हैं तो उनको बताती है, अगर उनके पति नहीं सुनते तो और अलग लेडीज या लोगों को बता देती है, और वो बात घूम फिर के जब आपके इन लॉज या सास के पास पहुंचती है तो उसका मीनिंग कुछ और ही निकल सकता है। तो इतना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हर चीज़ को डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए, ताकि जो आप कहना चाहते हैं वो आप पोलाइटली उधर पहुंचा सके। दूसरी बात यह है कि बात का बतंगड़ या तमाशा ना बने, लोगों को फालतू में ना पता चले। लोगों को बातें वही पता चलती हैं जो आप अपने मुंह से बोलते हैं या घूम फिर के बढ़ जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सास के साथ जब बात करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब आप अपने ससुराल वालों से बात करें, इधर उधर से अपने विचार घुमा फिरा के वहां तक पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब उनको पता चलेगा तो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह होगी कि जो बात आपको डायरेक्ट उनसे बोलनी चाहिए थी वो 4 और लोगों को पता लग चुकी है, बतंगड़ बन चुका है। और अगर आप डायरेक्ट बात करेंगे, समझा के प्यार से सभ्यता से बात करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोग समझेंगे नहीं। और अगर नहीं भी समझना चाहते हैं तो रहने दीजिए, उन्हें नहीं समझने दीजिए, लेकिन आप बहुत ज़रूरी है कि सीधे बात करें, ताकि उनको पता चले कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसा फील करते हैं। और इससे सिर्फ ये बात नहीं है कि बात करने से क्या होगा ना, आपका खुद का मन भी हल्का होगा। तो आपके लेवल दिमाग में अगर स्ट्रेस होता है या बातें आपको परेशान करती हैं तो ये सब कम हो जाएगा। चौथी बात, शादी करने के बाद स्पेशली जो लड़कियां होती हैं वो बहुत बदलाव आ जाता है उनके अंदर। वो इसलिए आता है, उनका पति कुछ बोलते हैं, उनका परिवार कुछ बोलता है, और एक स्टैंडर्ड लोगों ने पिक्चर सी बनाई हुई है कि बहू आएगी तो घूंघट काट के बैठेगी, चौके में जाके रोटी बनाएगी, या फिर ऑफिस भी जाएगी। आजकल के ज़माने में तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉटर इन लॉ है वो ऑफिस जाए, बाहर जाके पैसे भी कमा के आए, और बाहर आके भी एक परफेक्ट बहू बने, घर का सारा काम संभाले, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपसे जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं आप उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। अपने आप को पहचानिए, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। अगर लोग चाहते हैं कि आप अपने बदन को कम्प्लीटली ढक के बुरखे में या घूंघट में रखें, लेकिन आप सोचते हैं कि घूंघट या बुरखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके कपड़ों के तरीकों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पहनने की जो चॉइसेस हैं वो डिफरेंट हैं, वो लोग जो आपको पहनाना चाहते हैं या जैसा करना चाहते हैं वो अच्छी बात नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अपने जैसा रखें, पर इसके मतलब ये नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, और बहुत सारी बातों को हो सकता है तो इग्नोर करने की कोशिश कीजिए या कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को किसी और के लिए परफेक्ट पर्सन बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप का, अपनी खुद की पर्सनैलिटी या अपनी खुशियाँ, अपना बिहेवियर, अपना नेचर छोड़ के किसी और चीज़ में ढलना चाहते हैं तो वहाँ पे चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत बार जब लोग शादी करते हैं तो लोग, उनके पास प्री एज्यूम थॉट्स होते हैं, क्योंकि दुनिया भर से उन्होंने सुना होता है, देखा होता है, या किसी ने उन्हें बताया होता है। तो आप अपने दिमाग में वो सब प्री एज्यूम थॉट्स लेके, या जो पहले से आपने उनके बारे में विचार लगाए हैं वो लेके ना जाइए, क्योंकि शादी करने के बाद ज़रूरी नहीं है जो मेरी दोस्त की जो सासू माँ है वो मेरी सासू माँ जैसी हो, और जो मेरी सासू माँ हो वो किसी और की सासू माँ के जैसी हो। हर पर्सन अलग होता है, हर परिवार अलग होता है, और हर चीज़, सब कुछ अलग होती है। तो आप अपने प्री एज्यूम थॉट से मत जाइए, और ये मत सोचिए कि अगर आपको किसी फ्रेंड है, आपकी कोई फ्रेंड है और आपको ऐसा लगता है कि उसकी सासू माँ
उसके घर उसके लिए बहुत कुछ करती है, बहुत अच्छी है, ये है वो है, तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी सासू माँ भी आपके लिए वही चीज़ें करेगी जो आपकी फ्रेंड की सासू माँ करती हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हर पर्सन अलग होता है, हर पर्सन की बुराइयां और अच्छाइयाँ होती हैं, कमियां और फायदे होते हैं। तो हो सकता है जो उनकी सासू माँ करती हो वो उन्हें पसंद ना हो, पर मे बी आप जो अपनी सासू माँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उसमें ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनमें और अलग अच्छाइयाँ हो, तो आप उस अच्छाइयों के ऊपर पॉइंट करना शुरू कीजिए और कंपेयर करना बंद कीजिए। और ये मत सोचिए कि कोई स्टैंडर्ड कुछ रूल्स है जिसको एवरीबडी फॉलो करता है, और अगर किसी के इन लॉज आके उनके घर में इतनी मदद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये मत सोचिए कि आपके इन लॉज को भी वैसा करना चाहिए, क्योंकि आपके इन लॉज की अपनी लाइफ है, उनकी मर्जी है। तो इस बात पे बुरा मत मानिए और चीज़ों को आसानी से लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को बहुत ही समझदार बनाइए या समझदारी से काम लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आपको कही जाती है, स्पेशली लोगों को मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के जो इशू होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी शादी होने के बाद वो किसी भी बारे में बात करते हैं और आप उससे एग्री नहीं करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे आप अपना मुंह खोल के बकवास करें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपके जो माँ बाप होते हैं वो आपके माँ बाप होते हैं, उन्होंने आपको पैदा किया होता है, पाला पोसा होता है, वो आपका ब्लड रिलेशन है। आप उनके सामने कैसे भी बिहेवियर कुछ भी करेंगे वो आपको माफ़ कर देंगे और बातें नॉर्मल हो जाएंगी, पर इन-लॉज की बात वैसे नहीं होती है। तो जब आप अपने इन-लॉज से बात करें तो ये बहुत ध्यान रखिए कि वो जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए। अगर आप उस बात से सहमत नहीं हैं तो आपको किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनके कुछ बोलने से आपकी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल नहीं हो जाएगी। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की बात होती है। जब वो ऐसा कुछ कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि वो रिपीटेडली ऐसा कह रहे हैं जिससे आपको अनॉयंस या कुछ हो रहा है, तो अपने आप को थोड़ा समझदार और मैच्योर रखिए और उस चीज़ पे रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि थोड़ी देर की शांति आपको ज़िंदगी भर का सुकून देगी। अगर आपने उस वक्त कुछ किया तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। तो मैं तो पर्सनली यही चाहती हूँ कि थोड़ा मैच्योरिटी से या समझदारी से बिहेव कीजिए और चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती हो। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत जल्दी बीत जाती है। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब मैं बड़ी हुई, कब मेरी शादी हुई, कब मेरा बेबी हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। सब कुछ ऐसे लगता है अभी तो ये था और अभी ये हो गया। ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि टाइम कैसे बीत रहा है। मुझे ऐसा लगता है इतनी जल्दी बीत गया यार। तो लाइफ बहुत छोटी है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा हंसी मजाक लाइए और हर चीज़ को, छोटी छोटी बातों को कान में, दिमाग में, दिल में मत रखिए। हंसिए, इग्नोर कीजिए, चीज़ों का मजाक बना लीजिए। आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बस ज़रूरी है कि जब आप शादी करते हैं कभी भी एक परिवार को दूसरे परिवार से कंपेयर मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप जो आपके परिवार में होता है या आपकी मम्मी या कुछ करते हैं, परिवार वाले करते हैं, वही सही है या वही परफेक्ट है। और ये नहीं है कि दूसरों के परिवार में जो होता है या जिस तरह से वो लोग वो चीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ गलत है। हर इंसान जिस तरह से अलग तरीके से सोचता और करता है उसी तरह से हर परिवार अलग तरीके से चलता है। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको शांति लानी चाहिए, आपको अपने आप को थोड़ा मैच्योर करना चाहिए और ये मत सोचिए कि आपके परिवार में जो होता है वही सही है, और या फिर अगर आपकी सास आपको ये कहना चाहती है जो उनके परिवार में हो रहा है वही सही है, आपके परिवार में जो हो रहा है वो गलत है। ये सब चीज़ें आप एज ए पति पत्नी, एज ए कपल आप ये सोचिए कि दो परिवार हैं, दो परिवार अलग हैं, दोनों परिवार अलग तरीके से चलते हैं। तो कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर की चीज़ें उधर करने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़े आराम से रहिए। तो आई होप आपको ये हिंदी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ और प्रश्न, सजेशंस हैं तो आप इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आपको इस टॉपिक पे दूसरा वीडियो चाहिए तो बहुत सारे कमेंट्स इस वीडियो के नीचे लिखिए ताकि मैं अगले वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। मुझे ये हिंदी वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये जो ड्रेस मैंने पहनी है ये मेरी मॉम ने दी थी जब मैं इंडिया गई थी अभी 4 महीने पहले। तो ये मेरा फेवरेट ड्रेस है,
पहली बात बिकॉज ये कॉटन का है, दूसरा इसमें बांधनी प्रिंट है, तीसरी बात इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ फेसबुक और सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, और प्लीज वो सब्सक्राइब और लाइक क्लिक कीजिए, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। अलविदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।